नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके बाद कमेटी ने आज यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंप दिया। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें पूरे देश की नजरें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएंगी, जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे, उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान करते हुए इसी विधानसभा सत्र में इसे लाने की बात कही है। के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यूसीसी के लिए जो विशेषज्ञ कमेटी का गठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, आज यूसीसी कमेटी ने अपना यूसीसी पर अपना जो ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि परीक्षण किया जाएगा और जो विशेष सत्र बुलाया गया, यानी 5 फरवरी से जो विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा का होगा, उस सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लेकर अपना ऐलान करेगा और सभी लोगों को इस पर एकजुट होने के लिए भी कहेगा, क्योंकि अभी तक समझा जा सकता है कि जो जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, जो विभिन्न सुनवाइयां हुई हैं, जिसमें यूसीसी की कमेटी ने लोगों से राय मशवरा भी किया, तो उसके आधार पर इस ड्राफ्ट में जो सुझाव रहे, उसके आधार पर एक कानून यहाँ पर बनेगा और ये कानून देश के दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा, क्योंकि सभी राज्यों की निगाहें उत्तराखंड के यूसीसी कानून पर टिकी हुई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ऐतिहासिक दिन है और आने वाले दिनों में यही वो कानून होगा जो देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हुए नजर आएंगे। और संशोधन हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का लिए ये कानून अब देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। कैमरामैन नथुलाल साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूसीसी का ड्राफ्ट आखिरकार आज सरकार को मिल गया। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई वाली कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी से की खास बातचीत।
दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वायदा पूरा हुआ है, जो वायदा उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किया है, यानी यूसीसी का वायदा, जिस पर आज यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सूचना से बंशीधर तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, यूसीसी के लिए लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए कितना लाभकारी स्थिति बन सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समिति का गठन किया था और समिति ने लगभग 2 साल में व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आज ये ड्राफ्ट सौंपा है। तो जो एक विधिक प्रक्रिया है, इसको अपनाते हुए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इसको सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके और जो आगामी विशेष सत्र विधानसभा को बुलाया जा रहा है उसमें इसको पारित कराने के लिए रखा जाएगा। लोग बड़े आशंकित हैं, क्या उन सब चीजों का समाधान हुआ? विकास के लिए कितना इसे सही मानते हैं आज के दौर में, क्योंकि हर विकसित देश इसे अपना, जैसा मैंने कहा कि चूंकि बहुत व्यापक विचार विमर्श उन्होंने किया और हर वर्ग हर तबके को सुना है, तो निश्चित रूप से जो होगा बेहतर ही होगा। बिल्कुल, हमारे साथ तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा व्यापक होगा और राज्य के लिए बड़ा हितकारी से समझा जा सकता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान की मूल अवधारणा को सिद्ध करता है। कोई भी धर्म जाति हो, लेकिन महिलाओं के अधिकार एक समान होने चाहिए। समान नागरिक संहिता बालिकाओं के जीवन को संरक्षित करने वाला है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज उत्तराखंड सरकार ने वो दिन किया है, यूसीसी का जो ड्राफ्ट था, आज सरकार देखिए, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए बधाई देता हूं। जो काम 1950 में हो जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया था। जो संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत में बहुविधान नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, समान विधान होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, उस दिशा में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये जब उत्तराखंड का यूसीसी बन जाएगा तो उत्तराखंड में सभी बेटियों की शादी की उम्र समान हो जाएगी। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। उत्तराखंड में जो लोग भी विवाह करेंगे सबका शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। सभी बेटियों को मेंटेनेंस का राइट हो जाएगा, गुजारा भत्ता का अधिकार मिल जाएगा। बहुविवाह, हलाला, मुताह, मिस्यार बंद हो जाएगा। विरासत का, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा। अगर कोई लिविंग में जाएगा तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक ऐतिहासिक दिन है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। कुछ अभी भी शंकाएं हैं, चाहे विपक्षी तरफ से, या कुछ शंकाएं ऐसी हैं, चाहे वो लिविंग रजिस्ट्रेशन या फिर जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनके लेके, उनके अधिकारों के साथ। यूसीसी कुछ लेने वाला नहीं है। 7 फेरा वैसे ही होता रहेगा, निकाहनामा वैसे ही पढ़ा जाएगा, चर्च की शादी वैसे ही होगी, मंदिर में घंटा वैसे ही बजेगा, नमाज अजान वैसे ही होगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल सिविल राइट और ह्यूमन राइट सबका एक समान हो जाएगा। यानी जो भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई की बेटियों के राइट में जो भेदभाव है, उनके अधिकारों में जो भेदभाव है, वो खत्म हो जाएगा और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इनसे जो 2015 में आपने सपना देखा, क्या उसी के अनुरूप ये सब चीजें? मेरा मानना है कि जो दुनिया में चल रहा है, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान में जो यूसीसी चल रही है, लगभग ये उत्तराखंड का यूसीसी भी उसी के स्पिरिट में है और भारत की संस्कृति के अनुरूप है और संविधान के अनुरूप है। सर, हरीश राव जी को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस पर अभी भी केंद्र को रहना चाहिए। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। उपाध्याय जी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी पार्टी भले ही यूसीसी को अपमान कर रही हो, या कांग्रेस के नेता बाबा साहेब अम्बेडकर के उस संविधान का अपमान कर रहे हैं जो सभी देशों के लिए, और जबकि अभी विकसित देशों में जो कानून चल रहे हैं वो इसी प्रकार से हैं। यानी यूसीसी की मांग उन हर विकसित देशों के अनुरूप है, उसको लागू करने का काम धामी सरकार यहाँ पर करे। तो ये समझा जा सकता है धामी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय, और देश के अन्य राज्य इन निर्णयों से प्रेरणा लेते नजर आएंगे। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया गया है, जिसके बाद इसे विधानसभा के पटल पर लाकर कानून बनाया जाएगा। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यूसीसी को केंद्र का मुद्दा बताते हुए इसे लोकसभा चुनाव का बीजेपी का सांप्रदायिक मुद्दा बताया है। इस पर हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से यूसीसी पर की बातचीत।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी ने आज ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपा है और इसे विधानसभा सत्र में लाया जाएगा और इसके बाद सरकार का ये कहना है कि इसे कानून के तौर पर राज्य में पारित किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सर है। सर, किस तरह से यूसीसी को देखते हैं? ड्राफ्ट अब पहुँच चुका है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पूछ रही थी कि कब ड्राफ्ट आएगा, कब सौंपा जाएगा। अब ड्राफ्ट मिल चुका है, आगे की कार्रवाई? देखिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और जब भाजपा को लगा कि वो विधानसभा चुनाव हार रही, तो चलते हुए चुनाव में जो है राज्य सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो है यूसीसी लागू करने की बात कही और उसके बाद समिति का गठन हुआ और कई बार उसका कार्यकाल भी बढ़ा है और अब अंतिम रूप में जो है आज 2 फरवरी को जो है समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपा है और सरकार ने कहा कि 6 तारीख को हम सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। जब यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद अपनी बात कहेंगे। वैसे तो विषय केंद्र का है, अगर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, तो किस तरीके से जो है ये सरकार इसको लागू करने में कामयाब रहेगी। लेकिन भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा आप जानते हैं, जब चुनाव होता है तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कहा कि हम इस राज्य में भी यूसीसी लागू करने का काम करेंगे। तो क्या यूसीसी राज्यों में लागू होगी, क्या केंद्र इसमें मौन रहेगा? ये अब देखते हैं, जब ड्राफ्ट आएगा तब बात करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था, अब लेकिन लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले भी अब फिर यूसीसी का जो चर्चा है फिर तेज हो गई है। तो क्या भाजपा लोकसभा के तहत ये मुद्दा उठाना चाहती है? नहीं, देखिए, भाजपा ने, मैंने ये नहीं कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले, मैंने कहा कि जब चुनाव चल रहा था, जब भाजपा को ये लगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को वो हारने जा रही है, तब चलते हुए चुनाव में उन्होंने यूसीसी को लागू करने की बात कही। और ये तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है कि वो जब जब चुनाव होता है तब तब जो है सांप्रदायिकता की बात करते रहते हैं, उसमें उनको महारत हासिल है। लेकिन जब ड्राफ्ट आएगा तो उसको देखेंगे, तब उसके बाद अपनी बात कहेंगे। सर, उत्तराखंड जैसे राज्य को यूसीसी की ज़रूरत है? मैंने कहा ना कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक मैं क्या कह सकता हूँ। पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, जब सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा हम उसका अध्ययन करेंगे और उसको देखेंगे कि अगर उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली में नहीं लागू होगा तो क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, उसको देखेंगे। सर, बहुत सारी जनजातियाँ भी हैं यहाँ पे और साथ साथ अगर बात की जाए संस्कृति को लेकर किस यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, क्या लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे कि जिस तरह से राज्य सरकार 2 साल में पूरा हो सकता है यूसीसी का ड्राफ्ट? देखिए, पहले तो मैं आप कह दूं कि जो कानून जो है केंद्र सरकार ने बनाए हैं उससे राज्य सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। आपने कहा कि जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उस पर जो है राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उसको जो है कुछ उससे छेड़छाड़ कर सके। ये तो केंद्र सरकार का विषय है। तो अब देखते हैं, तभी तो मैंने कहा कि ड्राफ्ट में क्या लाया, उसको अध्ययन करने के बाद ही तो हम कुछ कह पाएंगे। देखिए, बिल्कुल, अगर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात की जाए तो अगर 6 तारीख को जब ये ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाएगा तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी अध्ययन करके, और अगर इसमें कुछ खामी होगी तो विपक्ष अपना काम करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हमलावर हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी मुद्दा रह गया है। ये चुनाव समय पर ही इसको बार बार दोहराते हैं। 2024 चुनाव के मद्देनजर देश प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और भाजपा के दिमाग में इस समय जो जितने बड़े मुद्दे उनको दबाने के लिए और कुछ है नहीं, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी देख लीजिए, यूसीसी देख लीजिए, नहीं SSC भर्ती घोटाला देख लीजिए, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भट्टर केस, शराब नीति, खनन नीति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बीजेपी को बैकफुट पाना पड़ा। मंत्रियों के कार्यों की सीबीआई जांच के निर्देश हाईकोर्ट दे रही है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है और अपील खारिज हो रही। तो ये सारे ऐसे विषय जिसमें बीजेपी को सेटबैक है और सब चीज को ढकने के लिए एक उनका फिर से प्रयास है, हर बार चुनाव से पहले होता है। लेकिन हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक
जितने संविधान में धाराएं दी गई हैं वो सब कुछ ना कुछ आपको बताती हैं, आपके अधिकार देती है, आपके कर्तव्य बताती है। उनका कितना उल्लंघन इसमें हो रहा है या होगा वो देखने वाली चीज होगी। और जो अधिकार हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी हमारे जनजाति लोगों के अतिक्रमण हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता उसको कुछ भी कहना ठीक नहीं। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, जिसे उत्तराखंड सरकार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश करेगी। इसके बाद आगामी 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने को लेकर सरकार के द्वारा बताए गए कदम का संतों ने स्वागत करते हुए उत्तराखंड सरकार के इस कदम की सराहना की है। पूरा संत समाज हर्षित है और पूरा संत समाज स्वागत करता है उत्तराखंड सरकार के जो मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का। ऐसा साहस कभी कभी और कोई करता है, और जो लोग इसमें कई लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, कई लोग इसमें इसकी भी निंदा कर रहे हैं। और आप देखना जो आज निंदा कर रहे हैं कल वही इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, और जो सबके लिए हित के लिए है वो तो आना ही चाहिए। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रथम साहस दिखाया है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है, और एक महिला जो जज थी। और जिस तरह से राज्य में आज जो हो रही है समान नागरिक संहिता का लागू होने जा रही है, ये भी एक पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल उत्पन्न होगी कि हर नागरिक भारत का एक ही कानून में बंधेगा। आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ दिन बाकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को लेकर अपनी पार्टियों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता बीच में ही सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगामी 9 फरवरी को गांव-गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी पार्टी ने 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाने की बात की। इस दौरान बीजेपी नेता 24 घंटे गांव में प्रवास करेंगे और मोदी सरकार के द्वारा 9 सालों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और फैसलों की जानकारी ग्रामीणों को देंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां आम जनता को परेशानियां बढ़ रही हैं, तो वहीं सरकार और सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चेहरे पर लौटी इस मुस्कान की वजह उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी है, जिससे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के ज्यादातर पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी अच्छी होने की वजह से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। लंबे समय के बाद बर्फबारी होने के कारण मौसम के करवट से सैलानियों की संख्या घाटी में बढ़ गई है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का विरोध में उतर आए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरिडोर योजना से हरिद्वार की 50,000 की आबादी उजड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विधायक उमेश कुमार ने आज रोड शो किया। कॉरिडोर जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बनाने से पहले स्थानीय व्यापारियों की राय नहीं ली गई, स्थानीय निवासियों की राय नहीं ली गई। लगभग 50,000 की आबादी को आप उजाड़ने जा रहे हैं। ये कौन सा विकास है?
ये किस विकास के नाम पर आप लोगों का विनाश कर रहे हैं? क्या आप लोगों की कब्रों के ऊपर महल बनाना चाहते हैं? ऐसा महल नहीं चाहिए जिससे कि हजारों लोग बेघर हो जाएं, हजारों लोगों का सदियों से चला आ रहा, कई दशक से चला आ रहा रोजगार छिन जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप हमें उकसाएं ना, आप हम पर दबाव ना बनाएं, वरना दूसरा नंदीग्राम बनने में समय नहीं लगेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बर्फबारी के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। प्रभावित जगहों पर मशीनरी तैनात है, रास्ते खोलने का काम तेजी से। प्रभावित जगहों पर मशीनरी तैनात है, रास्ते खोलने को लेकर काम तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ नेटवाड़ और भटवाड़ी में गंगोत्री धाम में बर्फबारी होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जल्द ही बिजली व्यवस्था के सुचारू होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे देहरादून में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालय और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि सीईओ ने ये छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक और चारकोल मिक्सर की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। खबर लक्सर से है, जहां लेखपाल और पटवारी पर रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने बड़ी छापेमारी की है। विजिलेंस को शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना मिली है। आपको बता दें कि बदम अमीन और रवि पाल पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मौके से 10,000 की फिरौती का नगद कैश विजिलेंस टीम ने जब्त किया है। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नगर पालिका ने पार्किंग के स्थान पर मीट मार्केट बनाने के स्थानीय लोगों का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि नगर में पहले तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में बनी हुई पार्किंग को मीट मार्केट बनाना कोई औचित्य नहीं है। जिस स्थान पर मीट मार्केट बनाया जा रहा है वहां ना तो नालियां बनी हुई हैं, ना ही निकासी की सुविधाएं हैं। लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग पेट्रोल पंप के पास बनी नाली लंबे समय से बाधित पड़ी हुई है, जिससे कि बरसात का पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। का कारण यहाँ पे बरसात में पानी, दुनिया भर का पानी यहाँ रुका रहता है। फिर यहाँ पे जो नया मीट मार्केट बना है, इसके में सुनने में आ रही है इन्होंने यहाँ पे पानी की कोई निकासी नहीं दे रखी, वहीं पे गड्ढा खोद रखा है। बाई चांस कल के दिन वो निकास तो पानी इधर ही को आएगा। हम लोगों को हमेशा बरसात में यहाँ पूरा पानी का तालाब पूरा भर जाता है। यहाँ दुकान के अंदर पूरे गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, तो पूरी दुकान के अंदर छींटे छूटे पड़ जाते हैं। काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी जो भी यहाँ पे इतना बड़ा मोहल्ला है, लोग यहाँ पे कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। खैर नगर पालिका कंडीशन देखो, यहाँ पर जब अध्यक्ष ने 5 साल बाद बोला था मेरे को 5 साल होने दो, और मैं तुरंत नाली बना। अभी नाली कंडीशन देखो, इसमें पूरे सुअर कुत्ते उत्ते गंदगी देखो तो नाली में। फिर यहाँ पर ये मीट मार्केट का वो खड्डा खोद के वो कर रहे हो, उसकी नाली गंदगी सब इधर को आएगी। और यहाँ नालियाँ बोला कि मैं अध्यक्ष साहब ने बोला था अगली बार कि मेरे को नगर पंचायत अध्यक्ष बनने दो, और तुरंत 6 महीने बाद में नाली को बंद अंडरग्राउंड करा। अभी तक नगर पंचायत अध्यक्ष उसके बाद दिखाई नहीं दी। दोबारा चुनाव होने वाले, यह है यहाँ की स्थिति। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।